आवारा कुत्तों को लेकर के 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जितने भी कुत्ते हैं जो गलियों में घूमते हैं उनको पकड़ के शेल्टर होम में रखा जाए और वहीं पर उनको वैक्सीनेट किया जाए और नसबंदी की जाए और तमाम जो भी सुविधाएं हैं उनको फीडिंग है या जो भी चीजें हैं वो उनको वहीं की जाए। अब ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती उस वक्त सामने आ रही थी कि इतने शेल्टर होम्स हैं भी नहीं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी और तमाम लोकल बॉडीज को यह आदेश भी दिया कि जल्द से जल्द शेल्टर होम भी बनवाए जाए। लेकिन इसके बाद डॉग लवर्स में खासा विरोध और प्रोटेस्ट उनकी तरफ से किया जा रहा था। अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो इंडिया गेट पर तमाम डॉग लवर्स जो है वो सड़क पर उतर आए और कुत्तों को ना पकड़ने के लिए वो लगातार कैंडल मार्च निकाल रहे थे, प्ले कार्ड्स लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगातार की जा रही थी। इसके बाद रिव्यू पिटीशन दायर होती है 14 अगस्त को, फिर एक 3 जजों की बेंच बैठती है जो कि 11 अगस्त को जो फैसला आया था वो जजों की बेंच से बिल्कुल अलग होती है और वो फैसला जो लेती है उसको रिजर्व रख लिया जाता है। अब ऐसे में फैसला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है कि जिन कुत्तों को पकड़ के शेल्टर होम में ले जाया गया था अब उन कुत्तों को वापस वैक्सीनेशन के बाद, नसबंदी के बाद छोड़ जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। लेकिन बीमार और आक्रामक जो कुत्ते हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इसको लेकर के कल काफी ज्यादा खुशी का माहौल डॉग लवर्स में देखा गया। मेरे साथ कई लोग मौजूद हैं क्योंकि कुत्ते आम जनजीवन का हिस्सा होते हैं आदमी का, लोग उन्हें पालते हैं। अब ऐसे में लोगों का क्या कहना है, लोगों का क्या विचार है, उन्हीं से जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो बदल के आया है, जो संशोधित होकर के आया है, उस बारे में भी क्या कहना है, कैसा मानती है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो कल आया है और एक बार 11 अगस्त को आया था? बस मैं एक चीज से खुश हूँ कि डॉग्स पिकअप नहीं होंगे, बट अगेन मैं थोड़ी सी नाखुश भी हूँ। रीजन ये है कि कोर्ट का कहना है कि अग्रेसिव डॉग्स को पिकअप किया जाएगा। तो वो कैसे डिफाइन करते हैं अग्रेसिव डॉग? मतलब कुत्ते गाड़ी के पीछे भाग रहे तो पिकअप कर ले। डॉग बाइट है, हमारे पास प्रूफ है, एमसीडी देखेगी। जैसे 2001 में लॉ में था कि अगर बाइट है उसको 10 डेज के लिए मॉनिटर किया जाएगा, दैट्स वेयर इन इट इज एन एग्रेसिव डॉग। तब आप उसको डिटेन कर रहे हो, उसे रख रहे हो अपने पास, तो सिचुएशन समझ में आती है। बट यहाँ पे आप कह रहे हो कि हम अग्रेसिव का कॉल आया, क्योंकि आपको पता है डॉग हेटर्स हर रैंडम डॉग हेट मतलब अग्रेसिव हो रहा है, आप पकड़ लो। दैट्स कैन नॉट बी अ सोल्यूशन टू इट। अब रोहिणी वाला केस देख लो आप, जब वहां पे एनिमल क्रुएलिटी हो रही है तब गवर्नमेंट और बाकी सब लोग कहाँ पर है, इज बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम अस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आक्रामक और बाई कि डॉग्स पिकअप नहीं हो रहे, लेकिन अभी भी हम लोग पूरी तरीके से खुश नहीं हो सकते। वी आर स्टिल नीड टू फाइट अगेंस्ट दिस। आक्रामक और बीमार कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। अब ऐसे में कैसे डिफाइन करेंगे कि आक्रामक है, कैसा मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला? मैं तो देखो एक ही चीज बोलूंगा, पता नहीं अभी दे आर दी बॉस और दे आर दी सुपीरियर, हाउ दे आर गिविंग दिस ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मैं ये नहीं, इसके फेवर में नहीं हूँ भाई आप इनको डॉग को कहीं भी जाके शेल्टर होम में बंद कर दो। और उसके लिए पहली चीज, इतनी जमीन कहाँ से आएगी शेल्टर होम बनाने के लिए? उनको फीड कौन करेगा? कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने के लिए तो बस एक बाड़ा जैसा बनाना होता है। कहाँ मिलेगी जमीन, बताओ ना आप। दिल्ली में आपको खड़ा होने के लिए जमीन नहीं है, एक पोस्ट ऑफिस का डब्बा लगाने के लिए जमीन के लिए जगह नहीं है। लेकिन सेम टाइम आपको दूसरे उससे भी देखना पड़ेगा कि जिनके बच्चों को डॉग ने काट लिया है या रेबीज से मर गए हैं, उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। देयर इज शुड बी सम रेमेडी फॉर दिस आल्सो। तो ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डॉग को उठाकर मार दो या तुम उसको शेल्टर होम में बंद कर दो या तुम जो चाहे कर दो, नहीं। वो भी हमारी तरह के ह्यूमन बीइंग की तरह ही हैं, पशु हैं जरूर है, ठीक है, बट सेम टाइम उनको भी देखो जिनके बच्चे काट के मर गए हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है उसके लिए कोई रेमेडी ऐसी देखनी चाहिए कि बस कुत्तों को या तो कुछ भी स्टेलाइजिंग करो या और कुछ दवाई वगैरह देकर, जिससे कि उनकी जो रेबीज की बीमारी है वो दूसरे आदमियों में ना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और 2 गुटों में जो है वो लोग बट गए। एक तरफ डॉग लवर्स बट गए, एक तरफ डॉग हेटर्स हो गए। आपका क्या मानना है इस बारे में? मुझे तो इस बात की ये समझ में नहीं आ रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग के बारे में बोला तो ये जो कुत्ता प्रेमी डॉग लवर्स हैं वो लोग क्यों स्ट्रीट आ गए? उनको तो बोला नहीं है सुप्रीम कोर्ट कि आपके कुत्ते को पकड़ के ले जाएगा। वो तो स्ट्रीट डॉग के बारे में बोला है आपको कि स्ट्रीट डॉग जो है वो अगर किसी को अगर कुछ ये करता है तो उसको शेल्टर होम में डालो।
अभी त्यागी जी ने जो कहा एकदम सही कहा है कि इतने शेल्टर होम नहीं है कि बना सके, इसमें इतना खर्च आएगा, इतना ही आएगा, इसको मैनेज करने में। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो मुमकिन ही नहीं है कि इतने सारे कुत्तों को एक साथ ले जा करके शेल्टर रूम में। हाँ, ये तो बात सही है, नहीं इतने उम्मीद नहीं है, लेकिन हमको एक चीज यही समझ में नहीं आया कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जब ये स्ट्रीट डॉग्स के लिए बोला था, तो ये जो कुत्ता प्रेमी, ये जो डॉग लवर जो बोलते हैं लोग, ये लोग क्यों सड़क पर आ गए? ये लोग क्या कारण है? स्ट्रीट डॉग तो खैर बोला कि स्ट्रीट डॉग होता है, इन लोगों को डाल दीजिए, इन लोगों को कोई काट लेता है तो ये कर लेता है, लेकिन फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसको, मतलब कि ये तो एक तरह से ठीक है बोले हैं वो कि किस वाले फैसले को आप ज्यादा अच्छा मानते हैं, जो पहले दिया था, अब ये जो कल फाइनल दिया है, जो या वापस छोड़े? वो फाइनल तो मजबूरी में दिया गया है उसको, है दोनों पक्ष को खुश किया गया है। जैसे कि ये अभी विजय गोयल बोले भी हैं, अगर फिर किसी को अगर कुत्ता काट लेता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? विजय गोयल तो ये भी बोले कि अब जब फैसला आ गया, अब एमसीडी की गाड़ियां जब कुत्ते पकड़ने आए, उनको वैक्सीनेशन के लिए ले जाए तो गाड़ियां ना तोड़ें। ऐसी भी तस्वीरें सामने आई कि लोग एमसीडी की गाड़ियों पर हमला करते थे, पत्थरबाजी। हाँ, तो ये तो गलत चीज हो गया ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात ये बोले है, सही है कि अगर कोई स्ट्रीट डॉग किसी को काटता है तो इसकी जिम्मेवार फिर कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा या कौन होगा फिर? या फिर जो उसके ऑनर होंगे, चाहे उसके जो होंगे वो होगा। तो एक तरह से ये मिला जुला समझिए कि ये आया है, फैसला है। डॉग लवर है या फिर कोई स्पेसिफिक ब्रीड लवर है? क्योंकि जितने भी लोग कुत्ते पालते हैं उनमें से हमने तो नहीं देखा कि कोई भी स्ट्रीट डॉग, आवारा कुत्ता है उसको पाल रहे। सब बड़ी महंगी ब्रीड्स पालते हैं, जर्मन शेफर्ड पालते हैं, लैब्रा पालते। आई टेल यू, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं खुद इस चीज के लिए पूरी एमसीडी जिम्मेदार है। इट्स उनकी नेग्लिजेंस है। नवंबर 23 जून 25 तक मैंने बड़ी बार एमसीडी के ऑफिस गया, यहाँ तक कि डायरेक्टर एमसीडी का मैं मिंटो रोड में भी मिल के आया। 2 साल में कुत्ता इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, और वो क्या हुआ, मल्टीप्लाई होते रहे। तो कौन जिम्मेदार है? अगर ये काम पहले ही कर लिया होता तो ये नहीं होता। एमसीडी की फेलियर, टोटल फेलियर, कि वो ना स्टरलाइजेशन करते हैं ना रेबिस का करते हैं। अगर डॉग पॉपुलेशन कम हो, अगर स्टरलाइजेशन हो जाए तो ये नौबत ना आए। दूसरी लोग हैं, उन लोगों का क्या, जो कुत्ते डंप करके जाते हैं हमारे यहाँ ये साकेत में के उधर, वो तो डॉग्स का डंपिंग ग्राउंड बन गया। उनका क्या, उनके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। ब्रीडर्स को क्यों अलाउ किया जा रहा है? ब्रीडिंग शुड बी टोटली बैंड, इलीगल। अगर ये फैक्टर्स पे हम काम नहीं करेंगे, नहीं। और सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रूफ हूं कि एमसीडी ने कोई काम नहीं किया। 2 साल में एक मेरी कंप्लेंट पे बता दें कि हमने कौन सा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसमें एमसीडी को भी इन्वॉल्व किया था कि एमसीडी एबीसी सेंटर्स बनाए, शेल्टर होम्स बनाए। अब की है ना, तो पिछला काम क्यों नहीं किया? पिछले जो इन्होंने काम नहीं किया, ये नतीजा उसका हम तो टोटली एमसीडी को बोल रही है कि एमसीडी ने कुछ भी नहीं किया। क्या कहना है आपका? मैं एमसीडी के बारे में बाद में बात करूंगी। पहले वो जो अंकल जी अभी एक इंटरव्यू देके गए हैं, जो कह रहे हैं कि ये डॉग्स लवर्स जो है, ये अपने पेट लवर्स हैं या डॉग लवर्स हैं। तो ये जो डॉग लवर्स हैं, ये जो बाहर के स्ट्रीट वाले बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं एक्चुअली। उनकी देखभाल हम कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन कम करने में हमारा हाथ है, उनको वैक्सीनेशन कराने में हमारा हाथ है, उनके पेट भरने में हम सबका हाथ है। इसीलिए हम लोग सड़कों पे आए हैं। जो पेट्स हैं वो पेट्स तो हैं ही, बट जो गलियों के जो डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो हमारे बच्चे हैं, हम ही टेक केयर कर रहे हैं। एमसीडी का तो बहुत बड़ा हाथ है कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने का, इनको वैक्सीनेट टाइमली नहीं करने का। और दूसरा जो जजमेंट आई है, स्ट्रीट डॉग्स को सड़कों पे खाना नहीं खिलाना है, उनके लिए एक वो बनाया जाएगा फीडिंग सेंटर। वो फीडिंग सेंटर कब बनाया जाएगा, राइट? और जो पैक्स में है, चलो उनके फीडिंग वो हो जाएंगे, लेकिन जो सिंगल डॉग है उसके लिए कैसे किया जाएगा? वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क अबाउट दिस आल्सो। दूसरी बात ये है कि जो एनिमल क्रूरल्टी है, बाकियों के लिए इतनी पनिशमेंट होगी, जो आया है कि फीडर्स के लिए उसका क्या है? एनिमल क्रूरल्टी जो इतना हम रोज सोशल मीडिया में देख रहे हैं कुत्ता, और अगर कुत्ते अग्रेसिव होते हैं तो लोगों का भी उसमें हाथ है अग्रेसिव करने का। हम फीडर्स लोग जो देखते हैं, हम इनको पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि कुत्ते शांत बैठे होते हैं, लोग निकल रहे होते हैं, वो बाइट करते हैं, टांगे तोड़ के बाइकें चढ़ा के लेके जाते हैं। हाँ? हमारे ये कितनी बार लेके गया,
हमारे सड़क पे जाते हैं। अब सवाल एक ऐसा भी है कि क्या लोग सिर्फ डॉग लवर हैं या फिर एनिमल लवर है, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। एक्चुअली इस वक्त फाइट हमारे डॉग्स को लेके हुई है क्योंकि इन पे मुद्दा उठा है। सो ऑफ कोर्स वी विल पिक अप डॉग ओनली। अगर एनिमल कोई भी देखिए डॉग लवर ऐसे हैं कि वो बाद में नॉन वेज भी खूब खाते हैं, जम करके खाते हैं, तब उनका वो पशु प्रेम कहाँ चला जाता है? क्या सिर्फ एक कुत्ता? हम लोग नहीं खाते हैं, कोई भी नॉनवेज नहीं खाता है। और दूसरी बात ये है कि कोई भी अगर बहुत तेज जैसे बाइक लेके चल रहा हो पटाखे बजाते हुए तो डॉग्स डर जाते हैं, भौंकने लगते हैं, पीछे भागने लगते हैं, तो वो उनको किस उसमें लेंगे? क्या कहेंगे, डॉग लवर या फिर एनिमल लवर? क्या लोगों को ये समझने की जरूरत है क्या वास्तव में सिर्फ उन्हें कुत्ते से ही प्यार है या फिर दूसरे जानवरों से भी उतना ही प्यार है? सबसे प्यार है। हम लोग एनिमल लवर है, ना कि डॉग लवर। हमारे लिए जानवर पे मुद्दा उठेगा ना, उसी के लिए हम खड़े होंगे। अगर यही अभी इंसान क्या गौ माता के लिए कभी कोई उठा? क्या गौशाला बनाई? बिल्कुल उठे हैं, सब उठे हैं, हम लोगों ने हम उनके साथ भी हैं, उनके साथ भी है और चिड़ियों तक के साथ भी गौ हैं। माता के लिए भी हम लोग करते हैं, लेकिन बस वही है कि उनके लिए कोई आगे नहीं आते ना, या कभी उनके लिए इस तरह का कोई छुआ नहीं कि उनको पिकअप करा रहे। जहाँ जहाँ गौ माता को पिकअप किया वहाँ हम लोगों ने छुड़वाया उनको। खुद हम उनका ऑन रोड ट्रीटमेंट करते हैं। और एमसीडी की तो गलतियां है ही। अगर एमसीडी थोड़ा सा वो करता सुप्रीम कोर्ट के अगर पहले के ऑर्डर को देखे तो उन्होंने तो एमसीडी को बढ़ चढ़कर के इसमें इन्वॉल्व किया था कि एमसीडी ही शेल्टर होम बनवाएगी और एमसीडी की ही ये जिम्मेदारी। एमसीडी के पास एबीसी शेल्टर ही उनके अच्छे नहीं है, तो वो शेल्टर होम क्या बनाएंगी? अभी रोहिणी में देखो ना, बच्चों को किस तरह से मारा गया। जो कुछ एक आधे बच्चे बाहर आए हैं वो लहू लुहान हो रखे हैं, किसी की आंख फूटी हुई है, किसी के यहाँ जख्म हो रखा है। तो एमसीडी कुछ नहीं कर सकती। एमसीडी का आधा काम तो हम लोग कर रहे हैं। एमसीडी अगर एमसीडी काम करती तो ना तो रेबीज फैलता, ना बच्चों की बढ़ोतरी होती, ना कुछ होता। और रेबीज कभी भी ना फीडर्स के एरिया में कभी नहीं होता, क्योंकि एक बार अगर फीडर है ना, एक टाइम का खाना कम देगा, लेकिन अपने बच्चों को जो बचाने वाली इंजेक्शन है 9-in-1 रेबीज, वो सबसे पहले लगाता है। तो एमसीडी की ही गलती है। शेल्टर होम ना होने की जगह एमसीडी को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जितने भी डॉग्स हैं वहां पर जाके उनको वैक्सीनेट करना चाहिए, उनको उनका होनी चाहिए कि क्योंकि अगर जब हम छोटे बच्चे को भी, ह्यूमन के भी बच्चे होते हैं, सारे वैक्सीनेशन प्रोसेस होते हैं, सारे मंथ वाइज लगते हैं, ईयरली वाइज लगते हैं, बट स्टिल यहाँ पे हमारी एनसीडी आके, वो तो बच्चों के हैं, वो पेरेंट्स आके लगवा लेते हैं। यहाँ पे बच्चे इतने सारे डॉग्स हैं कि उनके भी वैक्सीनेशन हैं, बट गवर्नमेंट उस पर काम बिल्कुल भी नहीं कर रही है। हम जो फीडर्स हैं या कुछ एनजीओज वगैरह हैं जो अपने एरियाज को कवर कर रहे हैं या कुछ है, तो वो जाके हम लोग खुद लगाते हैं। गवर्नमेंट हमें पे नहीं करती है, बल्कि एमसीडी को इतना पैसा मिलता है तो उसके ऊपर भी कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट एससी ने एमसीडी को कुछ भी नहीं कहा कि तुम्हारे पास इतना फंड्स आया, वो कहाँ गया? सबकी जेब भरी, बच्चों को तो कुछ भी नहीं। तो बहुत पहले से मिल रहा है एमसीडी को इस चीज के लिए। अगर ये फीडर्स को फंड दिया जाए तो फिर वो फीडर्स, देखिए फीडर्स तो हर घर में होगा, फीडर हर घर में है, बट वो इंजेक्शंस वगैरह जो हम अपनी कॉस्ट बेयर करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए हम अपने कॉस्ट बेयर करते हैं और प्राइवेट में ही जाना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। गवर्नमेंट दे उसके, गवर्नमेंट के पास पैसे थे, सब कुछ थे, क्यों नहीं किया? हमें अपने पैसे देने पड़ते ना, बल्कि हम लोग उनका ट्रीटमेंट भी कराते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराते हैं, जिनके उनको अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट मिले। क्यों नहीं कराती गवर्नमेंट ये आप सब? लोगों की नाराजगी एमसीडी से भी काफी ज्यादा है कि उन्होंने आप जो ये कह रहे हो ना कि हम लोग ब्रीडर्स मतलब ब्रीड डॉग खरीद के घर में रखते हैं। आप मेरे घर चलो, आई हैव 5 इंडी डॉग्स जो रेस्क्यू होने के लिए आए थे, अब वो अडॉप्टेड हैं। कितने हैं आपके पास? मेरे पास खुद पांच बच्चे हैं, इंडीज हैं। सबके पास इंडीज हैं। ऐसा नहीं है हम फीडर्स या हम वॉलंटियर्स इंडीज को अडॉप्ट नहीं करते, हम खुद अडॉप्ट करते हैं और हम खुद ट्रेन करते हैं। वो सबसे ज्यादा स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट ब्रीड है, वो हमारे इंडिया के वेदर को एक्सेप्ट कर सकती है। हमें बस उनको समझने की जरूरत है, हमें बस ओपन माइंड रखने की जरूरत है। 2 टाइम का रोटी दो, आपको फुल सिक्योरिटी देगी। रात में घर से निकलो, आपके पीछे पीछे आएगी। मतलब एज अ वुमेन मैं सेफ नहीं फील करती दिल्ली में बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज। किस गवर्नमेंट पर निशाना है आपका? क्योंकि 10 साल करंट गवर्नमेंट इससे पहले जो 10 साल थी आम आदमी पार्टी, यू फील सेफ? कंपैरेटिवली ऐसा इनह्यूमन बिहेवियर तो नहीं था। एटलीस्ट कह रहे हैं कि भाई आप 2 वक्त की रोटी दे दो। अब रिलीजन के ऊपर बात होती है, बहुत होती है। सनातन धर्म में तो ये भी कहा जाता है पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। तो कहाँ है सनातन धर्म?
इतना रिलीजन करना है ना इंडिया को, लेट्स कम फॉरवर्ड और आए वो इसके लिए आधी एक रोटी दे दे भाई कुत्ते को, वो आपकी प्रोटेक्शन करेगा, आपको बाइट नहीं करेगा। कितने डॉग्स हैं, मैं आपको फोटोज वीडियोस दिखा सकती हूँ जिनके रिब्स आ रहे हैं यार। मतलब लड़कियां तो छोड़ो, अब कुत्तों के रेप हो रहे हैं, गायों के रेप हो रहे हैं। मतलब हिंदू है, सनातन धर्म है, तो क्यों रेप हो रहे हैं भाई इनके? कहाँ है हमारी गवर्नमेंट? सुप्रीम कोर्ट ने ये लोगों की, कुत्तों की तो चीजें देख ली है, लेकिन जो डॉग्स के साथ हो रहा है वो कोई नहीं देख रहा। बंद कमरे में उनसे 3 महीने की बच्चे के साथ रेप कर रहे हैं। ये फ्रूट वाले, रेडी वाले जो लोग हैं, हमारे पास सबकी वीडियो, इन सब चीजों की वीडियोस हैं कि उन लोगों के साथ कितने गंदे तरीके से एक 3 महीने की फीमेल के साथ 3 लोगों ने रेप किया है। उसको दर्द नहीं होता? उसके पर क्या बीत रही है सुप्रीम कोर्ट को या और लोगों को नहीं दिख रहा है? विजय गोयल को नहीं दिख रहा है ये सब चीजें? अपने होटल जहाँ पे उसके हैं वो वहाँ पे सबसे पहले एक्शन ले रहा है किसी भी करके। अभी भी रूल आने के बाद भी वो वहाँ से डॉग्स हटाने के लिए वो कर रहा है कि मेरे यहाँ से डॉग्स हट जाए। क्यों? उसके वहाँ के होटल की वैल्यू कम हो रही है, चीजें कम हो रही है। यार वो रोड पे रहते हैं, लोग भी हैं, अपने घर में भी अपनी बीवी से भी लड़ता होगा, किसी से भी लड़ता होगा, क्या उसको बाहर निकाल देता है? नहीं, वो चीजें करते हैं ना। लोग ह्यूमंस भी होते हैं, घर में लड़ते हैं या जा रहे होंगे, बच्चे को मारेंगे या कोई बच्चा क्या बाहर निकाल। जानवरों के प्रति क्रूरता तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, लेकिन एमसीडी को लेकर के काफी सवाल उठ रहे कि एमसीडी ने कुछ भी नहीं किया, उसको लेकर के क्या कहेंगे? और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला है उसको लेकर के क्या कहना है? मैम, पहली बात तो ये है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, दैट वाज अ ब्रीदर, बट आई वुड नॉट से दैट्स अ कंप्लीट जजमेंट और एनीथिंग। दैट वाज बेसिकली अ फेस सेवर फॉर द जुडिशरी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, आप बात कर रहे हैं कि एमसीडी ने काम नहीं किया। मैम, आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज स्ट्रे डॉग्स इन माय एरिया। मैंने न्यूट्रिंग भी कराई, सारी वैक्सीनेशन सब करी हैं। हम एमसीडी के फोन कर, शी इज माय मदर, ये लोग खुद एमसीडी के पास जाते हैं व्हेन आई एम नॉट अवेलेबल। आप ये बताइए, अगर ये करना होता तो हमारी जेब से पैसे लगते? ठीक है, आपने जितना आपको एबीसी के लिए या एनिमल वेलफेयर के लिए पैसा आया, आपने सारा खा के हजम करके निकाल दिया, पर आपने काम नहीं किया। उसके बदले नाउ यू वांट टू सेव योर फेस एंड नाउ यू आर ब्लेमिंग द अदर्स। आप लीडर्स की बात कर रहे हो, एग्जैक्टली। एंड व्हाट दिस लेडी सेड, सनातन धर्म एंड एवरीथिंग। आई विल टेल यू वन थिंग, पीपल hurt these dogs for fun, for sport. I have seen ये बाइकर्स जो जाते हैं यहाँ से फुल स्पीड में जाएंगे, कुत्ते को लात मारते निकलेंगे, and then you expect the dog not to bite them. Let's just reverse the role and put humans in. वो एक एक्सेप्शनल केस हो गया कि वो लोग ऐसा करते हैं, क्रूरता करते हैं, ठीक है, लेकिन जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ऐसा करते हैं वो लोग, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस चीज का क्या जब कुत्ते शांत बैठे रहते हैं और लोग आते हैं और बिना कुछ बोले उनको। आप मेरे एरिया में आओ, आई विल पुट यू इन मिडिल ऑफ 13 स्ट्रे डॉग्स। आई विल पुट यू। सिर्फ ये एक स्पेसिफिक एरिया की बात नहीं है, अब तो पैन इंडिया की बात है। आप किसी भी एरिया में जाओ, मैं आपको 50 कुत्तों के बीच में बिठाऊंगा, आपके ऊपर कुत्ता दांत निकाल दे वो अलग बात है, वो आपके पास आके बैठ जाएगा प्यार लेने के लिए। अगर 2 वक्त की रोटी मिल रही है, बैठने की जगह मिल रही है, बारिश से बचने की जगह मिल रही है, आराम मिल रहा है और प्यार मिल रहा है, वो कुत्ता आपको नहीं काटेगा। लेकिन इफ यू वांट टू एक्ट एज अ टफ, और फिर आप अपना शो ऑफ करने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को के सामने हीरो बनने के लिए आप कुत्ते को मारोगे, फिर वो कुत्ता आपको बताएगा कि हीरो क्या होता है, और जब वो होता है तो भैया कुत्ते ने काट लिया। आजकल मैडम बैठने की जगह नहीं मिल रही। अब ये ऑर्डर के बाद आपको बताती हूँ, इतने डॉग्स डंप कर दिए। एक डॉग की अभी बताती हूँ, वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि ऑन द होल जो मैं आपको कह रही हूँ 2 साल में कुछ नहीं है। अब उस कुत्ते को, बेबी को कोई बैठने नहीं दे रहा, सब डंड, वो जहाँ बैठती है उसको डंडे पड़ रहे हैं। अब इसका क्या जवाब है उसको? अब बताओ कहाँ जाएगी वो कि उसको बैठने की जगह नहीं है? वो उसकी गलती है कि वो पेट से हो गई? किसकी गलती है? अब उसको डंडे पड़े, अब कहाँ गए हैं? अब जो लोग बोलते हैं नहीं, वो अपने को बचाने के लिए काटेगी ही काटेगी। क्या मानते हैं, एमसीडी की गलती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसे क्या किस तरह लगे? मैडम, दिल्ली में ना पेट डॉग्स रखते हैं सब घरों वाले, ये स्ट्रीट डॉग की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रीड के रखते हैं सब, हस्की वस्की। दिल्ली के जितने पार्क उठा लो, इसी पार्क को आप एक राउंड ले लो कैमरे के साथ, इतनी गंदगी फैलाते हैं ये सो कॉल्ड पेट लवर्स। हम साफ करवाते हैं, अंकल जी सब बैठते हैं, हम लोग सब एक पूरी टीम है, बैडमिंटन खेलते हैं सब कोई। आप घूम लो बस। स्ट्रीट डॉग तो बहुत बात की चीज, वो बेचारे आते भी नहीं है। ये जितने जो सो कॉल्ड पेट लवर्स हैं ना, बड़े बड़े गाड़ियों में रहते हैं और घरों से कुत्ते भौंकते हैं, उनसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। आप कहते हो मैं पेट लवर हूँ, पेट लवर मीन्स इन्वायरमेंट को आप प्यार करते हो, नेचर को करते हो, तो ये क्या है? आप खुद देख लो ना, कैमरा घुमा दो भाई, देख लो।
अभी आप 2 घंटे में देखना 4-4 कुत्ते लेके आएंगे, छोटे बच्चे खेलते हैं, मेरे बच्चे पे अटैक करते हैं। प्रॉब्लम है, अगर आपको ये इशू है तो आप लोग एक बोर्ड लगा दीजिए कि अपना स्कूपर साथ लेके आए। एक और आगे अपना पेट लेकर के देख लीजिए ये जगह है। अच्छा आप लोग सब बताइए, हम तो आप ही के साथ लोग बोल दीजिए स्कूपर हटा दिया मैडम, हटा दिया, बोर्ड को नोच के फेंक दिया, बोर्ड लगाया हमने। आप लोग लिखते हैं कि अंदर कुत्ते अलाउड नहीं है, ये नहीं लिखते हैं कि स्कूपर लेके आए, ये नहीं लिखते हैं आप लोग। मतलब पॉटी उठाने वाला जो भी पेट ओनर आए, नहीं आप लोग हर चीज को जगह तो कहाँ लेके जाए वो तो पार्क में स्कूपर लेके क्यों आएगा वो? क्यों वही लेके आएगा? पॉटी कराएगा तो उठाएगा भी। दारू एक बात, और ड्रिंक पार्क में अलाउड है, ड्रिंक पार्क में अलाउड है नहीं, लेकिन ड्रिंक भी होती है, लेकिन सारी फैसिलिटीज सारे जने बैठ जाते हैं। जानवर के लिए बना है। आपको अगर बहुत तेज सूसू लगती है, आप रोड पे उठ के करते हैं, करते हैं ना, तो फिर गलत है, तो फिर क्यों करते हैं? अरे रहने दीजिए। आप कैसे जान सकते हैं मेरे बारे में, ये बताइए। इंडिविजुअल कहना है ये करे स्कूपर लेके आओ, आप खुद बताओ, पार्क कुत्तों के लिए है, लेकिन लोग घुमाने के लिए लेकर के आते हैं अपने फिर तो साफ क्यों नहीं? ये तो बोर्ड लगाना चाहिए ना कि उठा के फेंक दिया। आप चलो इन्होंने बोर्ड लगाया था कि जो पेट्स लेके आते हैं वो यहाँ अंदर एंट्री ना करे। आप लोगों ने, लेकिन देखिए ये लड़ाई का टॉपिक अरे ये फिलहाल रिलैक्स। देखिए ये बताइए कि ये जो फैसला है आप इसे क्या मानती है, क्या ये पूरी की पूरी तरह डॉग लवर्स के फेवर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सेकेंड गाइस, अरे टॉयलेट बना दीजिए ना, वही कर लेंगे वो लोग। अरे अंकल प्लीज, ऐसे लोगों की सो कॉल्ड पेट लेवल बनते हैं मैडम। ये देखिए इस तरह से डॉग लवर पेट लवर आपस में यहाँ पे भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पूरी की पूरी तरह डॉग लवर्स के फेवर? नहीं, पहले इस चीज का जवाब देने से पहले ना मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी। आप जो विजय गोयल के बारे में बोल रहे हो, अगर आप उसकी कोई भी जैसे कॉलोनीज में जाके वो जो चलता है चेक करने के लिए, बात करने के लिए, आप अगर उनकी 1-2 वीडियोस भी उठा के देख लोगे ना, तो फीडर्स ने जो पानी दूध का बोल रखा है ना, वो लात मार के गिरा देता है। सो अगर आप किसी को पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है, चाहे कोई भी रिलीजन हो, आप उन्हीं के बर्तन तोड़ रहे हो तो क्या लॉजिक है? अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ। समीक्षा, शिवू इधर आओ, जल्दी इधर आओ। ये बच्चा है, ये भी बच्चा है। दे एक्चुअली हेल्प मी इन फीडिंग द डॉग्स। रोज रात को आप स्ट्रीट डॉग्स के पास जाते हो खाना खिलाने के लिए, आपको काटते हैं? नहीं। आपको कुछ परेशान करते हैं? नहीं। आप कैसे में मोड़ के मेरे देसी बच्चों को मारते हो, पकड़ के घुमाते हो? आज तक कभी किसी डॉग ने आपको काटा है? नहीं। कुछ परेशान किया है? नहीं। बताओ अभी हम उन्हीं के संग खेल के आ रहे पार्क से, तो वो कुछ नहीं, हम उनके संग खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, वो काटते नहीं है। जब उसे आप मारोगे, कुछ भी करोगे तो वो काटेंगे ही ना, ये तो है ना। तो इसलिए कोई भी डॉग काटेगा नहीं, आप उसे जब तक मारोगे तो तभी काटेगा ना। उसे कोई ऐसा लगता है जब कुत्तों के साथ आप खेलते हो, कैसा फील करते हो? मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो मेरे साथ इतने फ्रेंडली के रहते हैं। और ये बात है कि जब कोई, ये देखिए किस बात पर आप लोग झगड़ा करें, क्यों झगड़ा करें आप? यहाँ पे हर एक चीज का जो एक नॉर्मल है, गवर्नमेंट ने जब तक डॉग्स की आवाज नहीं उठाई थी तब तक सारे बंद थे, कोई कुछ फैसिलिटीज वो नहीं थी। आज सारे के सारे उठ के ऐसे आ रहे हैं कि यही पार्क की बात कर रहे हैं, यहाँ कह रहे डॉग्स को आना अलाउड नहीं होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। यहीं पे रात को यहाँ पे गुम्बद पे बैठ के लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, यही पार्क में रात को सूसू कर रहे होते हैं। और ड्रिंक से क्या मतलब, इतना बताइए तो जरा, क्या मतलब? ड्रिंक कर, अरे एक बात बताइए, ड्रिंक करके कोई आएगा पब्लिक पार्क है यहाँ पर, ड्रिंक करते हैं वो अलाउड होना चाहिए, वो इनको वो नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि ये लोग खुद करते हैं वो ड्रिंक को जो। और रोड पे जो एमसीडी बोलती है ये सूसू वगैरह करना, ये लोग रोड पे करते हैं। वही डॉग अगर सूसू साइड में कर लेता है वो, क्योंकि उसको नहीं पता, क्योंकि वो जमीन वहीं पे पड़ा हुआ है। इन लोगों के घर होते हुए भी रोड पे करते हैं और पब्लिक वो बने हुए हैं टॉयलेट्स वगैरह, वहाँ पे भी रुक के नहीं करते। तो इस केस में ये लोग आ रहे हैं कि हम लोग ये चीज रोक के चलो उसको
स्कूलों को लेकर चलो, लीश लो, स्कूपर लो। यही चीज है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आधे लोग वो एंटी होते हैं और गवर्नमेंट को यही चाहिए था कि लड़वाना है। यहाँ लड़ने के लिए झगड़ा कर लेते हैं लोग। कोई झगड़ा नहीं हो रहा। यहाँ पर मैं मना करता हूँ कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कुत्ता नहीं घुमाना है, कहता मैं क्यों नहीं घुमाऊंगा, आप कौन होते हैं बोलने वाले। हेल्प के लिए है, अगर आपको पेट शराब पीता है यहाँ पर लड़की पर लौंडेबाजी करता है, हम लोग यहाँ से भगाते हैं, हम लोग भगाते हैं यहाँ से। दिन में बैठता है हम लोग को भगा, रात में तो नहीं बैठेंगे हम लोग, रात में तो पुलिस ही काम है। अगर आपको पेट्स के लिए प्रॉब्लम है, आप हमें बुलाइए, हम सबको समझाएंगे कि अपने स्कूपर और लीश में लेके आएंगे। यहाँ पे एक मिनट, गवर्नमेंट को सारे के सारे डॉग्स दिख रहे हैं, ये अदर चीजें दिख रही है, बट जो ये मनीषा वाला केस भी हुआ है, वो भी मनीषा वाला केस, वो गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा कि बच्ची की सारी चीजें निकालती। इन लोगों को ये लग रहा है कि हम डॉग्स के लिए आ गए या एनिमल्स के लिए। यहाँ पे जब ह्यूमन के लिए भी क्रुएल्टी हो रही है तो हम उसके लिए भी स्टैंड लेंगे। निर्भया ये सारे अंकल लोग यहाँ